मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अप्रैल महीने की वो तारीख जो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है मिथुन राशि वालों, उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं, यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़े। शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले देख लीजिए स्क्रीन पर प्लेनेटरी पोजीशन इस प्रकार से बनी हुई है कि आपकी कुंडली में लग्नेश माह के शुरुआत में, अप्रैल महीने के शुरुआत में ये 11वें भाव में यानी कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 9 अप्रैल को ये पुनः वक्री होकर के बैक फुट पर आएंगे और आपके दसम भाव में गोचर करने लगे, यानी कि नीच के हो जाएंगे और गुरु का गोचर यथावत 11वें भाव में ही बना रहेगा। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि लग्नेश नीच का होगा तो कुछ बुरा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब लग्नेश इधर आएंगे तो उधर मंगल देवता ये 23 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र जो है 31 मार्च को से लगा करके 24 अप्रैल तक का उच्च राशि में रहेंगे, यानी कि शुक्र का, बुध का और मंगल का सबका कॉम्बिनेशन बनने वाला है। नीचभंग योग आपकी कुंडली में बनेगा, जिसके फल स्वरूप कहीं न कहीं जबरदस्त तरीके से कुछ मामलों में आपको राहत देखने को निश्चित तौर पर मिलने वाली है, लेकिन कुछ मामलों में कमी भी आएगी। इसके लिए भी माइंड प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि सब कुछ बढ़िया हो जाए ऐसा संभव नहीं। शुरू करते हैं राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखें, तो अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में जो दशमेश हैं बढ़िया स्थिति में हैं, यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये पूरा समय यहीं पर गोचर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर शुक्र आपकी कुंडली में जो कि विशिष्ट कारक होते हैं, अति विशेष का आप विशिष्ट कारक होते हैं, ये भी उच्च के होकर के बैठेंगे। तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलाने का काम शुक्र देवता करने वाले हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको नए जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या आपका प्रमोशन होना, तनख्वाह बढ़ना, इस तरीके की प्रबल संभावनाएं शुक्र की कृपा से आपके लिए बनने वाली हैं। नौकरी नहीं है, प्रयासरत हो, तो आपको निश्चित तौर पर नौकरी मिल सकती है। ऐसे सुंदर योग शुक्र और गुरु दोनों बना करके बैठे हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा राहत वाला काम आपके साथ होने वाला है। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए जो समय है 12 तारीख तक तो बढ़िया है, 12 अप्रैल तक, लेकिन 13 अप्रैल से प्रेमी जोड़ों के जीवन में भूचाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि प्रेम में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम आपका टूट भी सकता है यदि आपने संयम न रखा तो, क्योंकि पंचमें शुक्र अपने स्थान से अष्टम बैठे हैं और उधर सूर्य की नीच राशि पर दृष्टि रहेगी पंचम भाव पे। तो कहीं ना कहीं प्रेमी जोड़ों को इस अवधि में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति सेम बनी हुई है कि विद्यार्थियों के लिए 12 अप्रैल तक स्थिति बढ़िया है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद से जो स्थिति है वो सामान्य रहने वाली है। बहुत बुरी तो इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य की यह दृष्टि आपके बुद्धि पर पड़ रही है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहा हुआ दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और अभी भी आपके पास वक्त है। यदि विवाह के योग्य आयु है, प्रयास करिए तो विवाह हो जाने की संभावनाएं नजर आ रही। इसके बाद अगर बात करें शेयर से जुड़े लोगों के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे लंबे समय के लिए आप निवेशक हो या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हो, आपके लिए ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। एक विशेष तौर पर सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले सावधानी बरतें। इस माह आपको चाहिए कि अपने माता श्री के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं माता श्री का स्वास्थ्य निश्चित तौर पर प्रभावित हो सकता है। और साथ ही साथ वो बुजुर्ग जो मिथुन लग्न के हैं, उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। खास करके जो बीपी के पेशेंट हैं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। नियमित रूप से प्राणायाम वगैरह करना चाहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपका स्वास्थ्य और आपके माताश्री का स्वास्थ्य थोड़ा नरम बना रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पर अगला शुभ प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि आपकी कुंडली में भाग्येश जाग चुके हैं और आने वाले समय में यानी कि अप्रैल के महीने से भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ लंबे समय तक का देता हुआ नजर आएगा। इस विषय में आप लकी रहो, यानी कि भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी काम करोगे निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी, काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कोई काम कर रहे हैं, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए ग्रह गोचर बहुत बढ़िया बना हुआ है। वो लोग देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं और निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर भी आपके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है, कहीं ना कहीं राहत मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, यानी कि शत्रुओं पर आप हावी रहोगे, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें अब अंत में कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पैसा आपके पास कितना आएगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके इच्छा पूर्ति के भाव में गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी भी विराजमान है और 13 अप्रैल से सूर्य देवता उच्च राशि में भ्रमण करने लगेंगे। और जैसे ही ये उच्च राशि में भ्रमण करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक तो एक सूर्य यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं और दूसरी चीज जब सिंहासन पर विराजमान होंगे तो जबरदस्त तरीके से आपकी कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की पूरी पूर्ति करते हुए सूर्य देवता नजर आएंगे। यानी कि शुरुआत में 12 अप्रैल तक का आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन 13 अप्रैल से अचानक से आपको आर्थिक लाभ जबरदस्त तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सभी इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी और धन भी तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। इस समय को आप कैश करिए और अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करिए, समय की चाल उत्तम है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।